आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम पीयूष पटेल है, जो मीरगंज थाना क्षेत्र के एक डंगा गांव निवासी भूपेंद्र पटेल का पुत्र बताया जाता है। पुलिस ने इसके पास से रंगदारी मांगने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया है। हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार ने बताया कि बीते 3 दिसंबर को हथुआ थाना क्षेत्र के मोतीपुर चिकटोली गांव निवासी अहमद अंसारी से फोन कर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी मांगने वाला अपराधी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए अपराधी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने पीयूष पटेल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ ने कहा कि दहशत फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगा गया था। थाना अंतर्गत एक रंगदारी का मामला आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम पर 20 लाख रंगदारी मांगा है। 2 व्यक्तियों से ये रंगदारी मांगा गया था। तत्पश्चात इसका अनुसंधान टेक्निकल एवं मैनुअल आधार पर शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। मेरे नेतृत्व में उसका गठन किया गया था और उसमें काम करने वाले आपके एसएचओ हथुआ, इंस्पेक्टर अश्विनी तिवारी और सब इंस्पेक्टर श्याम कुमार थे। इसमें काफ़ी टेक्निकल इनपुट आने में विलम्ब हुआ, फिर भी इसको पूर्ण रूप से उद्भेदित कर लिया गया है। मामला ये था कि एक सिम प्राप्त होता है मांगने वाले को, और वो सिम को यूज करते हुए दूसरे स्टेट में जाता है, वहां से रंगदारी मांगता है। तत्पश्चात पूरे कांड का उद्भेदन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी उस मोबाइल को भी जब्त किया गया है और उसने अपने कांड में संलिप्तता जाहिर की है। इसकी गिरफ्तारी मीरगंज थाना के एक डंगा मौजे से हुई। इसका आपराधिक इतिहास अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसको देखा जा रहा है। ये बेसिकली रहने वाला है पीयूष पटेल है, पिता भूपेंद्र पटेल हैं, और इनका एक डंगा मौजे का है। गोपालगंज में एक महिला ने ई रिक्शा पर ही नवजात बच्ची को जन्म दिया है। जन्म देने के बाद सदर अस्पताल के डॉक्टर ई रिक्शा के पास पहुंची और दोनों मां बेटी को सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में भर्ती कराया। अब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ये पूरा वाकया सदर अस्पताल के महिला वार्ड के समीप ई रिक्शा पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव के निवासी शोभा देवी को प्रसव पीड़ा हुई थी। मानिकपुर गांव का नया टोला बलुआ के रहने वाले मंटू यादव की पत्नी शोभा देवी कई माह से गर्भवती थी, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था। मंगलवार की सुबह शोभा देवी को प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। पीड़ा होते देख परिजन ई रिक्शा से सदर अस्पताल में लेकर आए। शोभा देवी के दयादिन सुनीता देवी ने बताया कि उनके देवर की पत्नी शोभा देवी का गोपालगंज के सदर अस्पताल में प्रसव का इलाज चल रहा था। मंगलवार उन्हें सुबह में ही प्रसव पीड़ा हुई थी, जिसके बाद उन्हें ई रिक्शा से सदर अस्पताल में ले जाकर घर के लोग आ रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने में ही गेट के पास ही प्रसव पीड़ा तेज होने लगी। प्रसव पीड़ा होते ही महिला ने ई रिक्शा पर ही नवजात बेटी को जन्म दे दिया। सुनीता देवी ने बताया कि इसकी सूचना जैसे प्रसव वार्ड के डॉक्टर और महिला कर्मियों को मिली, वह तुरंत ई रिक्शा के पास पहुंची और मां बेटी को सुरक्षित प्रसव कराने के बाद सदर अस्पताल के महिला वार्ड में लेकर चले गए, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि बेटी हुई है, वह अब पूरी तरह से स्वस्थ है। सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। बहरहाल ई रिक्शा पर प्रसव की खबर मिलने के बाद सदर अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों के परिजन भी इकट्ठा हो गए, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गले के आओ तरह सब गेटो पानी से तले सब कोई डॉक्टर साहब ने से गनी हलो बच्ची हो गई, सब दोनों आदमी सही बने। कहीं में बच्ची होइला ए जी गेटवे पे बहरिया ई रिक्शा में। हां ई रिक्शा में डॉक्टर साहब आइल हलो। हां आके लेके गनी हलो। ठीक से हो गेला? हां ठीक से हो गई। क्या हुआ है बेटा के बेटी? लड़की। कब से इलाज चल रहा था? शुरू से इलाज यही में चल रहा। कहाँ घर है? मानिकपुर। पेशेंट का क्या नाम है? शोभा देवी। आप कौन है? सुनीता देवी दयादिन है। पेशेंट ठीक है अभी? हाँ।
आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्ट वुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, यादवपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज के चर्चित शिव मंदिर के केयर टेकर मनोज शाह की हत्या मामले में जहां सियासत तेज हो गई, वहीं भाजपा ने पुलिस प्रशासन पर मनोज शाह की हत्या में प्रेम प्रसंग का रंग देकर गलत लोगों को फंसाने का आरोप लगाया है। भाजपा के पूर्व पर्यटन मंत्री राम परवेज सिंह ने गोपालगंज के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मनोज शाह शिव मंदिर में पूजा पाठ करते थे और कई यज्ञ भी कराए हैं, जिसको लेकर बगल के कुछ लोगों को आपत्ति था। उन्हीं लोगों के द्वारा हत्या की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस केस को रफा दफा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब 10 दिसंबर को मनोज शाह लापता हुए और 15 दिसंबर को मनोज शाह का शव मिला तो 5 दिन पुलिस क्या कर रही थी। अगर पुलिस उसी समय एक्टिव हुई रहती तो आज मनोज शाह जिंदा होते। वहीं भाजपा के विधान पार्षद राजीव सिंह उर्फ गप्पू सिंह ने कहा कि मृतक के भाई अशोक शाह ने माझा थाना में जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, उसमें एक भी अपराधी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर पीड़ित के परिवार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जितना दोषी पुलिस है उतना ही दोषी माझा के अंचलाधिकारी हैं, क्योंकि राजपूत समाज ने तय कट्ठा जमीन मंदिर में दान दिया था और दूसरे समुदाय के लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। उन्हीं लोगों ने हत्या का अंजाम दिया है। पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है। इसके लिए भाजपा उग्र प्रदर्शन करेगी। बता दें कि बीते 10 दिसंबर को माझा थाना के दानापुर निवासी शिव मंदिर के केयरटेकर मनोज शाह लापता हुए थे और 15 दिसंबर को उनका शव बरामद हुआ, जिसमें पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से घटना में प्रयुक्त चाकू, रस्सी, कपड़ा और मृतक का टूटा हुआ मोबाइल सिम भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग में मनोज शाह की हत्या हुई है। आप लोग स्थानीय लोगों से वहां पूछ सकते हैं कि हत्या होने के बाद प्रशासन किस प्रकार से घटना को मोड़ना चाहता है। मान लीजिए पुजारी थे, मंदिर का पूजा पाठ करते थे, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का इशारा है और सरकार जो है इसमें इसको रंग दूसरा देना चाहती है, क्योंकि इसमें जो रसूख वाले लोग जो नेम्ड हुए हैं, पता चल रहा है कि प्रशासन उनको पकड़ कर भी छोड़ने का काम कर रहा है। तो कहाँ का न्याय है? आप जिस तरह से आप आज गिरफ्तारी कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, तो आप पहले कहाँ थे? हम लोग बार बार कर रहे हैं कि घर के बगल कहाँ से 4 दिन एक औरत किसी व्यक्ति की हत्या कर सकती है, आंख निकाल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पर हम लोग संतुष्ट नहीं है प्रशासन के रवैये से, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार के इशारे पर इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्तों को नहीं पकड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। सीओ जो शाहिद अख्तर हैं वो पहले सस्पेंड थे, किस कारण से फिर आ गए? आपको माझा अंचल उनको मिल गया क्योंकि जो सरकार चला रहे हैं अमीर सुबहानी उनके नजदीकी हैं, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। इसमें उनके ब्लॉक के हैं, उनको लाकर शहीद अख्तर और थाना प्रभारी दिनेश यादव दोनों मिलकर इस मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं और किसी को डरवाना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन अपना शुरू कर रहे हैं। परसों हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं। हम लोग गोपालगंज में एक विशाल धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे, और जब तक इसमें न्याय अशोक शाह के परिवार को, मनोज शाह के परिवार को नहीं मिलता है, भारतीय जनता पार्टी अपना आंदोलन जारी रखेगी। भोरे से धान लेकर रक्सौल के लिए चला ट्रक रास्ते में ही गायब हो गया। ट्रक चालक ने धान को कहीं बेच दिया और ट्रक लेकर गायब हो गया।
मामले को लेकर धान के व्यापारी ने स्थानीय थाने में रविवार को प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। वहीं पुलिस ने इस कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को ट्रक सहित यूपी के बहराइच से कांड दर्ज होने के महज 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। ट्रक सहित उसे भोरे थाना पर लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि भोरे थाना क्षेत्र के सिमरा महारादेवर गांव के राजकुमार गुप्ता 29 नवंबर को 251 क्विंटल धान खरीदकर रक्सौल के मेसर्स आरके इंटरप्राइजेज में भेजने का करार किया था। उन्होंने 251 क्विंटल धान हथुआ थाना क्षेत्र के भरतपुर निवासी नागेंद्र चौबे के ट्रक से भेजा। ट्रक को खुद नागेंद्र चौबे ही चला रहा था, लेकिन ट्रक रक्सौल नहीं पहुंचा। ट्रक पर लदे धान को कहीं और बेचकर नागेंद्र चौबे ट्रक लेकर फरार हो गया। काफी खोजबीन करने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो स्थानीय थाने में रविवार को प्राथमिकी दर्ज करा दी। वहीं मामले की छानबीन में लगी पुलिस ने जब ट्रक का पता लगवाया तो पता चला कि ट्रक बहराइच के मंडी में खड़ी है। टेक्निकल सेल की मदद से पुलिस ने कांड दर्ज करते हुए 12 घंटे के अंदर ही ट्रक को बरामद कर लिया और चालक नागेंद्र चौबे को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि 12 घंटे के अंदर ट्रक को बरामद किया गया है। इस मामले में नागेंद्र चौबे से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अब बहुत जल्द ही थावे जंक्शन से यात्री लंबी दूरी की सफर कर सकते हैं। इस स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेन चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छपरा जंक्शन पर यार्ड रिमांडिंग का कार्य चल रहा है, जिसका सीआरएस निरीक्षण 15 जनवरी को होने वाला है। सीआरएस निरीक्षण के बाद थावे जंक्शन से लंबी दूरी की ट्रेनें चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें सूरत, दिल्ली, बम्बई, बनारस व फर्रुखाबाद आदि जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015, बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 के प्रावधानों के आलोक में जिला निरीक्षण समिति द्वारा जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिले में संचालित एकमात्र बाल देखरेख संस्थान विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हजियापुर मोड़ का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संस्थान में आवासित 4 बालकों के बेहतर चिकित्सीय देखभाल हेतु विशेष ध्यान दिया जाए एवं एक विशेष आवश्यकता वाले बालक मूलतः बेटियां का बेहतर इलाज एवं देखभाल हेतु निदेशक समाज कल्याण से संपर्क कर पटना स्थानांतरित करने हेतु पहल करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सर्दी के मौसम में बालकों के कमरे को गर्म रखने हेतु बिजली उपक्रम राड हीटर का उपयोग करने का सुझाव दिया गया। साथ ही पोषण स्तर में रेड जोन में आने वाले बालकों का डाइट चार्ट पोषण विशेषज्ञ से बनवाकर बालकों को खाना खिलाने को कहा गया। इस हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि निरीक्षण के समय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई प्रसाद मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर शशिरंजन प्रसाद, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति गोपालगंज साक्षी कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा रंजीत पासवान, समन्वयक विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान विजय कुमार, डॉक्टर मनकेश्वर कुमार आदि उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में कृषि विभाग गोपालगंज के द्वारा उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की गई। बैठक में रबी मौसम में प्राप्त हुए उर्वरकों की जानकारी जिला पदाधिकारी के द्वारा लिया गया एवं उर्वरक निगरानी समिति से सुझाव ली गई। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रखंड में ज्यादा मात्रा में उर्वरक है तो उसे आवश्यकता अनुसार दूसरे प्रखंडों को दिया जा सकता है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि हमारे जिला में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी मंत्री सुनील कुमार के प्रतिनिधि एवं विधायक हथुआ के प्रतिनिधि, दोनों अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी उपस्थित थे। कुचायकोट प्रखंड के तिवारी मटिनिया पंचायत में मतदान केंद्र बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने एमएलसी राजीव कुमार उर्फ कपू बाबू से मिलकर ज्ञापन दिया। विधान पार्षद ने उक्त मामले से निर्वाचन आयोग तक ले जाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत जिला पदाधिकारी गोपालगंज एवं निर्वाचन आयोग पटना भी की है। ग्रामीणों का कहना था कि बूथ पर 1952 से ही मतदाता मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक बिना किसी सूचना के बूथ स्थल को बदल दिया गया है। मालूम हो कि बूथ स्थल बदले जाने से लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना था कि बूथ संख्या 173 के मतदाता कई वर्षों से डाक बंगला पर ही मतदान करते आ रहे हैं। मतदान केंद्र नजदीक रहने से महिलाओं, लड़कियों, वृद्धजनों को भी काफी सहूलियत होती थी, लेकिन अचानक एक सोची समझी साजिश के तहत मतदान केंद्र को स्थानीय मतदाता को विश्वास में लिए बिना ही दूसरी जगह ले जाया जा रहा है।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में शराब पकड़ी और 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इसमें कुछ शराब तस्कर भागने में कामयाब हो गए। उत्पाद पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार शराब तस्करों में मुकेश कुमार सिंह रामपुर मुकुंद का रहने वाला है, तो वहीं सचिन यादव और अरुण कुमार मर्टिनिया सलेपुर गांव के निवासी हैं। दशमेश यादव शुभनचक का रहने वाला है। चारों विशंबरपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने इन चारों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।